बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही क्रिस्पी पराठे में एग और चिकन रोल तैयार करूँगी। बहुत डिलीशियस तैयार होता है। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो देखिएगा, बच्चे हों या बड़े, सब इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे बनाना मैं शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले पराठा डो तैयार कर लेना है और उसके लिए बाउल में 5 कप फाइन आटा डाल देना है, या ऑल पर्पस फ्लोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पराठे के लिए। नमक डाल देना है 1 टीस्पून और शुगर डालनी है 1 टेबलस्पून, साथ ही ऑयल 3 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए और इसे गूँध लें। अब थोड़ा सा और ऑयल डालना है और इसे 5 मिनट तक इस तरह से गूँध लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। इसे क्लिंग फिल से कवर कर देना है और 30 मिनट के लिए रख देना है। इस चिकन का आपको बता दूं कि मैंने 700 ग्राम लिए। अपने हिसाब से आपको जितने ज़रूरत हो पराठों के लिए आप उतना ही लीजिएगा। अब इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है 1 टेबलस्पून, नमक डाल देना है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर और धनिया कुटा हुआ चाहिए 1 टेबलस्पून, खड़ा मसाला 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट इसमें 1.5 टीस्पून डाल देना है। ऑयल 1 टेबलस्पून इसे कुक करते हुए डालेंगे। ठीक है। 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदद। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख देना है। 30 मिनट के बाद इसे कुक करना है। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देना है। मैरिनेट किया हुआ चिकन जिसे रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब चिकन को इसमें वाइट होने तक पकने देना है। जैसे ही वाइट हुआ है मैंने फ्लेम को आहिस्ता कर दिया और इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पकने दिया। अब ये बहुत ज़बरदस्त बोनलेस तैयार हो गया। फ्लेम को बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है। पराठा डो को रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है। अब इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब सरफेस पे सबसे पहले आटा डाल देना है और इस डो को रोल कर लेना है ताकि इसको काट कर एक जैसे पेड़े तैयार किए जा सकें। ठीक है। अब इस तरह से रोल कर लिए और अब इस तरह से कट लें। आप चाहें तो नाइफ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि पेड़े सेम तैयार होते हैं। अब ये देखें कटिंग हो गई है। अब इसमें से एक उठाकर इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना है। पेड़ा बिल्कुल गोल तैयार करना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ा हो गया। इसी तरह सारे तैयार कर लेने हैं। ये सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक उठाकर पराठे के लिए इसे दोबारा से बेल लेना है। पहले अंगूठे की मदद से इसके किनारों को इस तरह से प्रेस करना है और अब इसे बेल लेना है। अब ये बिल्कुल बारीक मैंने बेल लिया। यहाँ पर दिखा दूँ कि मैंने ये हाफ़ गिलास बटर और हाफ़ इसमें ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो देसी घी में भी पराठा तैयार कर सकते हैं। आपको ये बता दूं कि ये वाला पराठा बहुत ज़्यादा घी में या ये बटर में तैयार होता है। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो अपनी सेहत के मुताबिक बटर या घी जिसमें भी तैयार करें कम लगाएं। अब इसके ऊपर मैंने मैदा डाल दिया है, फाइन आटा यानी, और अब इसे हाथ से उठाकर और इस तरह से, ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह शेप देनी है। और अब इसे इस तरह से मज़ीद लंबा कर लेना है और अब हाथ पर इसे लपेट कर इस तरह देखें। इस तरह करने से बहुत ज़्यादा पराठे में बल आते हैं और ये बहुत क्रिस्पी तैयार होता है। इसी तरह से सारे तैयार कर लें। अब सारे तैयार करने के बाद दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए रखिएगा। 5 मिनट रखने के बाद हाथ से प्रेस करके और इसे बेल लेना है। आटा लगाने की बजाय बटर या घी लगाना है। अब इसे मैंने बारीक सा बेल लिया है और साथ ही मैंने फ्लेम पर तवा भी रख दिया गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो चुका है। अब इस पर पराठा डाल देना है और एक साइड इसकी पकने पर इसकी साइड को चेंज कर देना है इस तरह। फिर दोबारा से इस तरह से, और अब इसके ऊपर दोबारा वही बटर जो मैंने तेल वाला तैयार करके रखा है ये डाल देना है। और अब इसे गोल गोल
प्रेस करना है, टिश्यू से कर लें या हाथ से कर लें, ताकि इसके किनारे कच्चे ना रहें। और फ्लेम को आपने यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम लो करना है ताकि पराठा क्रिस्पी तैयार हो। और साथ साथ चेक भी करते रहना है। बहुत बलों वाला है, अभी से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जब तैयार होता है बहुत क्रिस्पी तैयार होता है। अब जैसे ही पराठा तैयार हुआ है, इस पर अंडा डाल देना। इस अंडे में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ फेंट कर इस तरह से तवे पे डालना है और तैयार किया हुआ पराठा इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से। और अब इसे फिर दोबारा से गोल गोल घुमाना है ताकि जो अंडा है वो पराठे को चिपक जाए। ये देखें इस तरह से गोल गोल घुमाना है और इसे अब दोबारा से चेंज करना है। ये देखें अंडे का कलर किस कदर खूबसूरत आया है। और दूसरा तरीका भी आपको बता दूं कि सारे पराठे अलग से तैयार करके रख लें और अंडा फेंट कर इस तरह से तवे पर डाल दें और जो तैयार किए पड़े हैं पराठे उनको इस तरह से तैयार किया हुआ ऊपर डाल दें और गोल गोल घुमाएं, अंडा इसे चिपक जाएगा। इस तरह से भी आसानी रहती है और साथ साथ अंडा बनाकर पराठा रखते जाएं, उस तरह से भी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से तैयार कर लें। ये बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये देखें अंडे के ऊपर भी कितना अच्छा कलर आ चुका है। ठीक है, अब फ्लेम को बंद कर देना है, मायो डाल देना है, चिकन, प्याज, खीरे, ठीक है, हरी चटनी ये तैयार की थी मैंने। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक और हाफ लेमन है, ये इसमें डाल देना है। ठीक है, केचप आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करें जितना आपको पसंद हो। दोबारा से इसके ऊपर मायोनीज़ डाल देना है। अच्छा, अब इसे इस तरह से पहले हाथ से इस तरह से हाथ रखना है क्योंकि ये काफ़ी लोडेड है, तो इसलिए इसमें से चीज़ें निकल जाएंगी। यूँ करके इसको ऊपर उठाना है, बटर पेपर रख देना है और ये इस तरह, और इसे इसके ज़रिए से ही फोल्ड करना है इस तरह। अब ये देखिए ये ऐसा, ठीक है, ये इस तरह। अब यहाँ से उठाकर ये, ठीक है, ये देखें ये इस तरह से लीजिए। गर्मा गर्म बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी पराठे में मैंने एग और चिकन रोल तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।